चलिए जी करें स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से कंप्लीट क्वेश्चन हमने बनाना है। ट्रेडिंग पी एंड एल एंड क्या बनाना है इसके अंदर, बैलेंस शीट। तो ये रही इलस्ट्रेशन आपके पास, मैं यहीं पे टिक करूंगा। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद एंड ब्रदर्स 31 मार्च, कौन सा दिया हुआ है, जो भी है, रो 20। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल एंड लास्ट में आपको क्या पढ़ा था, बैलेंस शीट। फर्स्टली हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। बुक अपने सामने रखिएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए। किसी को कहे, एक है, किसकी है, निकाल उसको बाहर। अरे जोड़ियां बना के बैठे। चलिए, नहीं रिश्ते जाते हैं तुम्हारे लिए प्लाट की, तो पढ़ना सीख लो। लास्ट में है भाई नारायण दास, इधर है, किसकी है, तो बाकी सेनापति तेरी कार ना, मैडम पढ़ रही है। मैडम को ना पढ़ा, पहले इतना पढ़ा कि तेरा बुरा हाल कर रही है, बेवकूफ है। जब क्लास में टॉपिक चल रहा है तो बुक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, इधर भी नहीं है जी। अच्छा, और किसी को बुक है ही नहीं, आपने तो पढ़ने नहीं होता ना, उन्होंने कहा नहीं मैम मैंने पढ़ना है। थोड़ा है दिमाग आशी, मैडम को चाहिए हद होगी, उसकी वो किताब ही नहीं, वो तो किताब लेके आ रही है। इसलिए है कि आपको पढ़ना नहीं है। बड़ा मोटा क्लास में आ रहे हो यार, ये तो चीज समझो कि आपके पास बुक होनी चाहिए। ऐसी कीड़े मारते फिर रहे हो तुम लोग। अगली क्लास में आपके पास बुक होनी चाहिए। क्लियर है, चलो। अब ये आपके सामने डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट। डेबिट साइड जो भी वर्ड दिया हुआ है, या तो वो अपनी क्या है, एसेट, या वो अपना क्या है, एक्सपेंस। क्रेडिट साइड जो भी वर्ड दिया हुआ है, या तो वो क्या है, इनकम, या वो क्या है, लाइबिलिटी। बट आप इनकम के पॉइंट से जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम नहीं आती, सारी इनकम किसके अंदर आती है, पी एंड एल। तो वेरी क्लियर। कुछ टर्म्स मेरे सामने दिए हुए हैं, मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा। अगले पेज तक आपके सामने ट्रायल है। मेन चीज ये है, ट्रायल का टोटल ऑलवेज क्या करेगा, मैच। हमें यहां ट्रायल नहीं बनाना है, हमें ट्रायल बना बना मिलेगा। हाँ, बनाने का तरीका थोड़ा यूजुअल है। हम कैसे बनाते हैं, डेबिट एक तरफ, क्रेडिट उसके साथ। ये बाबूजी कैसे बना रहे हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करके, डेबिट एक तरफ, क्रेडिट एक तरफ। कोई घबराने की बात नहीं, ट्रायल है, नॉर्मल ट्रायल है। बट एक मेन गेम का हीरो, क्वेश्चन के बाहर, जो मैंने कहा था ट्रायल के बाहर जो भी पॉइंट दिया होता है उसको हम लोग में क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट। यहीं से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका क्या नाम है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो क्या चीज थी, जो वर्ड ट्रायल के बाहर आ गया, जो ट्रायल के अंदर नहीं आ सका, एनी हाउ उसको हम ट्रायल के कहा लिखेंगे, बाहर। बाहर लिखने का मतलब ये नहीं, इसको मैं ट्रीट नहीं करूंगा, ट्रीट करूंगा ट्रायल के अंदर नहीं, किसके अंदर, ट्रेडिंग पी एंड एल, या एक लास्ट वर्ड कौन सा है, बैलेंस शीट। दोनों में फर्क समझो। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ट्रेडिंग पी एंड एल आपस में क्या है, एक अकाउंट है जिसका डेबिट क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आंसर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पी एंड एल से क्या आंसर आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बात जमी, ओके हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 75। मैंने एज अ नॉलेज पॉइंट बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है मतलब ये परचेज में से एडजस्टेड नहीं है, क्या नहीं है। तो आपने क्या कहा था, एक तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट, लॉजिक वाइज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाने का कोई तुक नहीं बनता। एक्चुअली लॉजिक ये है, इसको परचेज में से क्या करना चाहिए था, माइनस। तो माइनस ना करने की बजाय इसको हम कहां लिख रहे हैं, उसकी ऑपोजिट साइड। तो बच्चा पेपर में क्रैमिंग करता है, क्रेडिट ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट में, क्यों, ये तो पता नहीं होता क्या इनकम है आपकी ये। क्रेडिट साइड लिखने का मतलब क्या, इनकम है आपकी ये स्टॉक इनकम कहां से हो जाएगी आपकी। मींस दैट सर ये एक्चुअली परचेज से क्या करना था, माइनस। वहां माइनस करना रह गया तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, आप करके आएंगे तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। बट अपनी बुक की प्रैक्टिस क्या चलती है, आप क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाइए, क्रेडिट साइड। तो हम भी क्रेडिट साइड दिखाने लग गए। और दूसरा इफेक्ट, ये तो एक इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, एसेट साइड। बिकॉज साल के आखिर में जो सामान बचेगा बैलेंस शीट की क्या है, एसेट। तो डबल इफेक्ट देख रहे हो, डबल इफेक्ट। एक आंसर कहां गया, ट्रेडिंग अकाउंट साइड कोई भी, एक इफेक्ट कहां गया, बैलेंस शीट। ये होता है एडजस्टमेंट, ये होती है डबल एंट्री। अब मैं लेजर नहीं बनाऊंगा, पागल हो क्या, ट्रायल तो बन चुकी, कहां लेजर, कहां ट्रायल, कहां फिर रहे हो आप। बस इस 75,000 को मेरे कहने पे अपनी बुक्स में क्या करो, एडजस्ट करो। अब एडजस्ट कहां करोगे, बता दिया, ट्रेडिंग की
क्रेडिट साइड, उसका लॉजिक वैसे परचेज में से क्या करना था, माइनस, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, काउंटर साइड पे लिख दो, ये हो सकता है। या दूसरा क्या था, बैलेंस शीट की एसेट साइड। और मैं वर्ड्स नहीं पढ़ाए आपको, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, हमें ढूंढने पड़ेंगे, इनमें से ट्रेडिंग में कौन जाएंगे, पीएनएल में कौन से जाएंगे, बैलेंस शीट में कौन से जाएंगे, इतना सा हमारे सिलेबस में है। अब आइए कॉपी पे जल्दी हेडिंग दीजिए। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो अगली क्लास में फिर कराऊंगा इसके छोटे क्वेश्चन, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। फिर हम स्टार्ट करेंगे विद एडजस्टमेंट। उससे पहले मैं कराता हूँ अपनी पीडीएफ, मेरी एक पीडीएफ है, वो करने के बाद फिर शुरू करता हूँ डीके। समझो बात को। अब यहां से बनाता हूँ, हेडिंग दोगे सेंटर में, नीट एंड क्लीन प्रॉपरली, नए पेज पे डेट और डे लिखा करो। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, 14। डेट और डे लिखो आज का, पहले तो यहाँ पे नाम दो, इस तरह से नीट एंड क्लीन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा सिमेट्री में करना, बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड। यार पागल ऐसे लिख रहा हूं, हर वर्ड कैपिटल है, देखो टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, पी कैपिटल, एल कैपिटल, ए कैपिटल, उसके नीचे सब स्मॉल में, फॉर द ईयर एंडेड। कितना ईयर एंडेड था, 31 मार्च 2020। थोड़ा अच्छे से करो, उसके नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड। और मैं अकाउंट पूरा लिख रहे हैं, आप बाबूजी ए है, ए सी लिख रहे हैं, पूरा लिखो इसको। बार बार क्यों समझा रहा हूं, आपने चीज समझते नहीं है। इतना था कि मैडम को नहीं पता, जाके पूछ लेना कि मैडम ये बता दो फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हो, बैलेंस शीट नीचे एज एंड क्यों लिखते हो। अगर बता दे तो कह देना, तो आपको फील होएगा कि आप पढ़ कह रहे हैं। ये तो ठीक है, स्कूल का सिस्टम है, पैसे देने पड़ते हैं उनको, वरना आपको पता चल जाएगा। तो इसको प्रॉपरली लिखो, यहाँ पे बनाओ। यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता, क्योंकि बनता ही कब है, साल के आखिर में। यहाँ डेट का कॉलम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट एंड क्या लिखेंगे, क्रेडिट। आराम से लिखो, आराम से लिखो। आने वाले टाइम में वैसे मैं इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग करवाता हूँ, अभी के लिए तो सिखा रहा हूँ, तो आराम से चलो, वरना इसकी भी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, टाइम नहीं खराब करते। जो वर्ड आ गया उठा के सीधा शिफ्ट। ट्रेडिंग जा रहा है तो ट्रेडिंग, पीएनएल जा रहा है तो पीएनएल, बैलेंस शीट जा रहा है तो बैलेंस शीट। कोई चिंता तो है नहीं, जाना ही तो है, बाद में टोटल कर देंगे, सिंपल। बट अभी के लिए आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, अभी के लिए बन गया, अभी के लिए इकट्ठा बन रहा है ये। पहला वर्ड क्या लिखते हो इस साइड पे, लिखना नहीं है, बोलना है, लिखना नहीं है, बोलना है। ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ, ओपनिंग स्टॉक किसी को दिख रहा है, सभी लोगों को। ये रहा पहला वर्ड, कितने रुपए, 45। तो नीट एंड क्लीन टू ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए, 45,000। आराम से लिखो। अगला वर्ड क्या लिखते हो, पर सीधा मत भागना। हम परचेज में से क्या मैनेज करते हैं, रिटर्न। दिमाग से काम लो, अगर परचेज ये बैठा है 120, तो ये बैठा है परचेज रिटर्न। बच्चा क्या करता है, सीधा परचेज मेन कॉलम में, फिर जो कटिंग करने लगता है, पता नहीं दिमाग से ही पैदल लोग। इतनी बार समझा दिया, जब परचेज होगा तो रिटर्न भी होगा, नहीं होगा तो ना सी। देख तो लो। तो 120 में से कितना माइनस करेंगे, 2500 अंदर की तरफ, 120 लेस रिटर्न्स 2500। ज्यादा ना लिखो तो कम से कम इतना तो लिखो, 120 माइनस 2500 कितना चलता है, 117,500। अब यहाँ पे अगला वर्ड मुझे चिंता नहीं, जो मर्जी लिखो, जो मर्जी, मतलब जो ट्रेडिंग में आता है। पर इधर पहला वर्ड पैक कर देते हैं, कौन सा वर्ड आता है, लेस क्या कहते हो, रिटर्न्स। मैं सेल्स की तरफ देखा, अब मैं देखो कोई और देखी जो मूर्ख है। सेल्स किस साइड दिखेगी आपको, जल्दी बोलो। हाँ तो उधर ही देखो ना फिर, सेल्स 350 और रिटर्न्स 3200। बस ये आपकी बुक का थोड़ा पंगा है, डीके का या टीएस का, ये अमाउंट ऐसे देते हैं, हमें थोड़ा आपका साथ देना पड़ेगा। 350 माइनस 3200, 346। और लगे हाथ, मुझे एक वर्ड और याद आ गया, फिर भूल जाएंगे, अभी तो याद है, फिर भूल जाएंगे। 75,000। सर ये क्यों आया, ट्रायल के कहा दिया हुआ है, बाहर, बार बार बोल रहा हूं, ट्रायल के बाहर। अगर ये ट्रायल के अंदर होता, आएगा। आम टीचर यही बात पे थोड़ी बहसबाजी करते हैं, बच्चों को चेक करने के लिए, दिखाने के लिए मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। उनको कहता करोगे सर, सर का फोन नंबर ले लो, कर लियो बात। हाँ आपको क्या तंग करना, मैं किसी बच्चे को तंग करूँ, फायदा क्या, उसके माँ बाप से बात करो, सिंपल सी बात है। तो उसको पूछेंगे कौन स्टॉक ट्रायल के अंदर है, अब बता कहाँ जाएगा, सिंपल, बैलेंस शीट की एसेट। अब वो यहाँ पे क्यों नहीं गया, क्यों ट्रायल के अंदर है, वो ऑलरेडी परचेज में से माइनस है, तो दोबारा माइनस क्यों करोगे, लॉजिक है सिंपल। पर नहीं समझ आता तो हमें पूछना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, पर ये धीरे धीरे क्लियर होता है। अभी पहले दिन बताओ ऐसे चैप्टर कैसे करा दें किसी बच्चे को, तो ये समझने वाली बात है, टाइम आता है तो आप खुद ही सीख जाते हैं सारी चीजें। आप टू शुरू हो जाओ, खर्चे मैं देख पा रहा हूँ, खर्चे आप भी देखेंगे।
कई बच्चों को हैबिट होती है टिक करने की, ये हो जाता है, चलो गुड है, इससे क्लियर हो जाता है, ये वर्ड्स हो चुके हैं। इधर से रिटर्न एंड सेल हो चुका। अब कैरेज इनवर्ट कहाँ पे आता है बताओ? ट्रेडिंग। बोलो यार, 100 के साथ काम चलेगा। कैरेज इनवर्ट कितने रुपए? 2400। कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल, तो पहले कैरेज इनवर्ट लिख, मुझे थोड़ा बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन बहुत है, इनवर्ट लिखने की जरूरत नहीं, इन जितनी स्पेस है यूज इट। कैरेज इन कितने रुपए? 2400। मैंने बाकियों को टिक नहीं करा, समझो बात को, कैरेज आउटवर्ड अभी आएगा। ऑफिस फर्नीचर एसेट, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर लेते तो काम बच जाता, अब सीधा फर्नीचर को लिख देते कहाँ पे? एसेट्स में। अब मुझे लेजर वाला काम है यार, अगर आप समझ पा रहे हैं, और मुझे बार बार देखना पड़ेगा कि हाँ भी फर्नीचर कहाँ रह गया, कारण कहीं मैं बैलेंस शीट बनाई होती नीचे, थोड़ी स्पेस छोड़ के सीधा फर्नीचर को कहाँ लिख देता? एसेट। कैरेज आउटवर्ड को पी एंड एल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पोस्टिंग। बट अभी क्यों नहीं करा रहा, इससे वर्ड्स भी लगाना आते हैं, बट इससे फायदा होता है, कुछ बच्चे तो समझ आते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनको मौका लग जाए। डेटर एसेट। डॉग चार्जेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग। ग्रेट, याद आ रहा है वर्ड, बताया था मैंने आपको, सारे वर्ड वही मिलेंगे बच्चे, मतलब ही नहीं बनता कोई बाहर का वर्ड आ जाए। डॉग चार्जेस 5000। चला गई। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहता है? ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिक समझ के ज्यादा है या पावर? पावर। हाँ, तो डॉक चार्जेस अपना डायरेक्ट खर्चा कैसे? डायरेक्ट जी इंपोर्ट पे, जो गुड्स मंगाते हैं जी परचेज पे, प्रोडक्शन पे, इसलिए। फ्यूल गैस एंड वाटर आएगा? आएगा। फ्यूल गैस एंड वाटर। बैड डेट्स है, आएगा नहीं। एडवर्टीजमेंट नहीं। सैलरी नहीं। कैश एंड बैंक, मोटर व्हीकल, मोटर रिपेयर, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं आएगा। ओके ग्रेट। अब दो लाइन छोड़ के आराम से साफ साफ दोनों साइड का टोटल चेक करो, पहले तो चेक करो कौन सा बड़ा है। क्रेडिट। मोस्टली मोस्टली क्या है वही बड़ा होता है, तो दिस साइड क्या लिखोगे? पहले लिखो सीडी। टू ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलूंगा, जीपी बच्चे बोल देते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब थोड़ा सा कंप्यूटर का सारा दे हुई लैपटॉप पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी 346 कितना बचे? 800 प्लस 75, तो टोटल लगाओ 4 21 800। ठीक है, अब नहीं, 4 21 800 माइनस ये 45,000 है, 17,500 है, 2,400 है, 5,000 है, मैं इकट्ठे बाई कर दिया। 229,900, 229,900 स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया। किसी को भी डाउट है दोबारा पूछ लो, बार बार एक्सप्लेन नहीं होगा। बोलो भाई, सही है? इसके बाद आप अनसॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करवाऊंगा आज आपकी पूरी दबा के, मतलब प्रैक्टिस ही है यार, जितनी कर लो, टाइम कम मिलता है तो चलो लेक्चर का, वरना भी संडे संडे एक्स्ट्रा लगा के खींचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस मांगता है आपके सामने। बीएस वर्ग छोटे होते थे और जल्दी हो जाते थे, 2 घंटे में ही काम चल गया। डेप्शन वर्ग भी फिर भी लेंदी थे, कर गए अपन लोग। तो ये प्रैक्टिस मांगते हैं, बड़े क्वेश्चन है ये। डन सर, चलो इन्हीं लाइंस को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, इन्हीं लाइंस को आगे कंटिन्यू कर लीजिए जितना का आपको ठीक लगता है। अब यहां पे क्या लिखोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 229 कितना? 900। अब शुरू हो जाओ अपने अकॉर्डिंगली, सारे खर्चे जो कल नहीं बताया था, डेबिट पर एसेट का ध्यान रखना, फर्नीचर डेटर का, वो भी लिख दो, फर्नीचर डेटर मोटर व्हीकल का ध्यान रखना। चलो पहले मैं इनकम साइड पे आता हूं। इनकम 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 इनकम, डिस्काउंट, कमीशन, बोलो हाँ है ना? बोलो। कई बार कमीशन के आगे कुछ नहीं बोलेगा, कॉमन सेंस है, किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट, तो कौन सा होगा? इनकम। तो बाय डिस्काउंट 2,000, बाय कमीशन 1,600, बोले तू ही आ जा। बाय डिस्काउंट 2,000, बाय कमीशन 1,600 हो गया। अब डेबिट साइड पे टॉप पे यू कैन स्टार्ट इट, टॉप पे स्टार्ट करूं तो कैरेज आउटवर्ड 1,500, चल भी कैरेज आउट 1,500। फर्नीचर डेटर आएगा क्या? नहीं। डॉक नहीं। पावर नहीं। फ्यूल नहीं। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, सब तो सोचना नहीं है, जो बच गया सब यहाँ पे। बैड डेट्स 1,100 रुपए। नेक्स्ट कौन है? एडवर्टीजमेंट 25,000। हमें इससे कोई फर्क नहीं, अमाउंट क्या है, बड़ी है, ज्यादा है, कम है, मेरे लिए खर्चा है। सैलरी 36, सैलरी 36,
सही है भाई। चलो, कैश इन हैंड एसेट बोलो, हाँ है कर रहे हैं। कैश इन हैंड एसेट बोलिए, कैश इन बैंक एसेट, मोटर व्हीकल एसेट, मोटर रिपेयर खर्चा खर्चा खर्चा। मोटर रिपेयर 3000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन खर्चा, दिमाग खराब है। लोन लिया है तो ब्याज पे नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी, मतलब डेबिट साइड तो दिया है, लायबिलिटी कैसे हो जाएगा? डेबिट साइड जो दी है या तो खर्चा या एसेट, दिमाग से काम लो। क्यों इतनी बार बोलता हूं मैं? रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500 हो गया। बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होता है? बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, प्रीमाइसेस प्रीमाइस बिल्डिंग एसेट। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है? शुक्र है ये एक्सपेंस दे के लिख दो यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब बस हो गया, आप इतना बड़ा बना लिया, चलो कोई बात नहीं। अब टोटल लगाओ, चेक करो कौन सी साइड बड़ी है। मैंने लिख दिया जान के, टू नेट प्रॉफिट, उसके बगल में क्या लिख दिया? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कल चल रहा था। ओके, तो 229 कितना था? 900। 233,500 ये आ रहा है। 233,500 माइनस 1,500 माइनस, आगे 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 क्या? 2400 अच्छा 3,000 रुपये आगे, 1,40,000। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है जी 1,40,000। समझो, नेट प्रॉफिट आ रहा है कितने पे? 1,40,000। सही है। अब इसी के नीचे मैं बना रहा हूं अगला डॉक्यूमेंट, इसी के नीचे, उस लाइंस को नहीं ले रहा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, पहले एज ऑन लिखते थे, पहले क्या लिखते थे? एज ऑन, अब क्या लिखते हैं? एज एट। तो ड्रॉ करो। यहां पे क्या लिखेंगे? रुपीस, एसेट्स रुपीस, थोड़ा फास्ट, जल्दी। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, जल्दी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, बैलेंस शीट। सुनो सुनो, जल्दबाजी मत करना, एक क्वेश्चन सीख लो, फिर आपसे ही करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चन। सही है। पहला वर्ड मैं हमेशा यहाँ पे क्या बोलता हूँ? कैपिटल। क्वेश्चन में जाओ, कैपिटल देख के बताओ 2 लाख। कैपिटल कितनी है? दिख रही है ना? एड नेट प्रॉफिट 1 लाख कितना आया? 40 माइनस ड्राइंग्स देख के बताओ कितनी थी? 33। ये वर्किंग नोट है, आपको इसके अंदर ही दिखाना है। 2 लाख प्लस 1,40, 3,40, 3,40 माइनस 33, 3,07,000 क्या? 3,07,000 भाई, 3,07,000। अब क्रेडिट साइड ही पहले खत्म कर लेते हैं, आजा। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स 22,100। आप जो मर्जी नाम बोलो, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर है, सो मेनी नेम्स आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर्स 22,100। रिटर्न आता नहीं, कैपिटल लिख दिया। लोन फ्रॉम बैंक 24, खत्म। लोन फ्रॉम बैंक कितना? 24। यहां तक हो गया तो सभी साथ देंगे, बोलो। डन। मैं थोड़ी लाइन थोड़ी नीचे कर देगी, और भी आ सकता है। अब एसेट साइड, मैं पहला वर्ड जाते ही हमेशा पता क्या लिखता हूँ? क्लोजिंग स्टॉक। मुझे पता है फिर भूल जाते हैं बच्चे, जाते ही लिख दो। वैसे मैं डायरेक्ट पोस्टिंग सिखाऊंगा आपको, अभी कर लो पहले मेरे से। मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन का भी आपको डायरेक्ट पोस्टिंग सिखाऊंगा, देखना बहुत मजा आता है। क्लोजिंग स्टॉक जाती 75 लिख दिया। अब एसेट जब देखना है तो किस साइड देखेंगे? डेबिट, सिंपल। डेबिट साइड पहला वर्ड दिख रहा है मुझे, फर्नीचर 8, डेटर 68। फर्नीचर 8, डेटर्स 68। इसके बाद वहां की घंटी बजती है कैश के ऊपर आ गई, ये है क्या? कैश इन हैंड 80, 100। कैश एट बैंक
कितने रुपए? 30। मोटर व्हीकल 58। मोटर व्हीकल 58,000। बिजनेस प्रीमाइसेस 1,06,000। सही है। चलिए बोली। लो जी, टोटल लगाइए दोनों साइड का अपना अपना, फिर मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3,51,000। 3,53,100 कह रहे हो आप? एवरीवन सी। फिर मैं टिक कराऊंगा, अनसॉल्व फिर आपको वो करने होंगे। 3,53,100 कह रहे हैं जी। देख लो, आराम से कर लो, आप ही ने करना है पेपर में। इस तरह का क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स, ये है जी, बस ये है फाइनल अकाउंट्स। विद एडजस्टमेंट लग कलाकारी है, वो आपसे करेंगे, मजा आएगा आपको। कल ये समझो, इसको पूरा बसा लो दिमाग में कि पूरा सिस्टमेटिक क्या लिखना है, टू बाय प्रॉफिट कैसे ऐड करना है। लास्ट में अगर ये मैच करेगा तो क्वेश्चन ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत है। अब वो कहाँ गड़बड़ है देखना पड़ेगा। तो बुक में तो जीपी एनपी बैलेंस शीट दिया होता है टोटल, तो मैच हो जाता है, वरना पेपर में थोड़ा दिया होगा। बातों में खुद ही मैच करना है, वहां पता नहीं कि जीपी गलत हो जाए, एनपी गलत हो जाए, बैलेंस शीट गलत हो जाए, तो लास्ट में मैच करेगी तो ठीक है, तो वरना गलत है। डाउट बताओ। ओके रिपोर्ट है, जल्दी बोलो। अब आ जाओ बुक पे, जल्दी जल्दी। अनसोल्ड पे आ जाओ जल्दी। अनसोल्ड पे आ जाइए। मैं यहाँ का आंसर अगर आपको चेक करवाऊं तो ये है क्या, 353,100, यू कैन सी दैट। अब ये मैं बाद में करवाऊंगा 50 नंबर, कुछ नहीं याद, देख रहे हो थोड़ी सी टाइम पास के लिए, बड़ी सी ट्रायल दिया है, कुछ नहीं है इसके अंदर डराने के लिए ना। डेटर्स के नाम दे दिए, क्रेडिटर्स के नाम दे दिए, क्या ड्रामा है। हम तो तीनों को इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, डेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। बस ऐसी चीजें कर देते हैं कुछ बार, हमें आता है। ओके, अनसोल्ड पे आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज नहीं भाई। अनसोल्ड पे आइए, अनसोल्ड पे, अनसोल्ड पे, अनसोल्ड पे। पहला क्वेश्चन दिख रहा, होमवर्क अभी करना है, अभी बनाना है। जल्दी जल्दी, आवाज नहीं भाई। क्लास वर्क जल्दी। मैं क्लास वर्क लिख रहा हूँ, अभी करना है, अभी बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी करना है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चलते जाओ। 1 अभी करना है बोल दिया मैंने। 11 अभी करना है। क्लास वर्क 1 and 11 बोल दिया। 1 and 11, 14 अभी करना है, जल्दी करो। पहला 11 and 14, 1, 11 and 14, जल्दी। तीनों क्वेश्चन नीट एंड क्लीन मुझे प्रॉपर चाहिए आपकी कॉपी पे अभी। पूरा आधा घंटा आपके पास टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रेडिंग को 5-6 मिनट लगेंगे, पीएनएल को भी, मेन इस क्वेश्चन को 15 मिनट लगने हैं, बस ये समझ लो। आधे घंटे में तीनों क्वेश्चन मुझे डन चाहिए। स्पीड से शुरू हो जाओ, और अपना अपना टोटल करना है फटाफट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग, समझदार हो आप लोग। सिर्फ ट्रेडिंग। हेडिंग भी क्या दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, जल्दी बच्चे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हेडिंग क्या करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जल्दी, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्ली। उसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिखा करो उसके नीचे। थोड़ा ईमानदारी से सारा ध्यान से करिए। लिखो उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर रुपीज फास्ट, पर्टिकुलर रुपीज जल्दी कीजिए। पर्टिकुलर रुपीज अब देखिए बनाया, रुपीज बनाएगा, फिर पर्टिकुलर बनाएगा, क्या करता है हमेशा। ध्यान नहीं देता कितना बड़ा, कितना छोटा लिखना, जगह भी तो कवर कर, कम से कम आ तो जाए यार। तो कितना भी छोटा आप बनाएंगे, मुझे बता कितना का अमाउंट आएगा। थोड़ा समझदार बनिए ना, इस चीज को लेकर, पहले समझ आए। पर्टिकुलर रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पहला वर्ड हमेशा क्या लिखते हो, जल्दी बोलो, देखो जल्दी, फास्ट लो, इतना टाइम नहीं लगा सकते आप लोग, बहुत टाइम लगा रहे हो लोग। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख फास्ट। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉपर फॉर्मूला ना कर कार्तिक, साइंस वगैरह प्रॉपर ड्रॉ किया गया बच्चे। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस फर्स्ट, और चेक करो रिटर्न भी है क्या। टू परचेजेस मुझे दिख रहा है 7 लाख और रिटर्न है 22,000, तो अंदर की तरफ 7 लाख माइनस 22,000,
उसके नीचे लाइन ड्रॉ किया करो, लेस रिटर्न्स बहुत है, थोड़ा लिखा कर तभी। लेस रिटर्न्स बच्चे, बस लेस रिटर्न्स, माइनस रिटर्न्स। 7 लाख माइनस 22, 678 आ जाएगा, 678, 6 लाख 78, और 22,000 के नीचे लाइन ड्रॉ किया करो। जैसे मैं बताता हूँ, 22,000 के नीचे लाइन ड्रॉ किया करो। नेक्स्ट वर्ड का पैटर्न नहीं है, क्रेडिट साइड पे पहला वर्ड क्या लिखोगे? सेल्स लिखो। सेल्स मुझे दिख रहा है 18 लाख माइनस 36,000, बाय सेल्स 18 लाख माइनस रिटर्न्स 18 लाख, 18 लाख फर्स्ट माइनस रिटर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव वेजेस, 18 लाख माइनस 36 कितने होते हैं? 18 लाख माइनस 36, 17 लाख 64, जल्दी थोड़ा सा ठीक करेंगे। 17 लाख 64 फर्स्ट, 36,000 माइनस कर पहले भाई, दो चलो इधर 17 लाख 64, अगर और वहीं पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, वहीं पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर भूल जाओगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, ये रहा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, ये भी हो गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख लिख दिया। अब सुनो, ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, परचेज, ये आएगा वर्ड। आ जाओ अब कॉपी करो, देखो। अब देखो वेजिस, वेजिस, टू वेजिस, कोई पैटर्न नहीं है। वेजेस भी पहले आ सकता है, फ्यूल भी पहले आ सकता है, जो आपका मन करे। देखो वेजेस कितने रुपए? 2 लाख 6, 2 लाख 6 फर्स्ट, 2 लाख 6, इससे सिंपल चैप्टर क्या करोगे? टू वेजेस 2 लाख 6। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड 34,000, कैरेज इनवर्ड 34, 34,000। कैरेज आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग। फिर क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख 48 फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख 48, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 लाख 48, सही हो गया। और चल कौन सा है? गैस फ्यूल पावर 75, जल्दी हो, या कोई याद करने पड़ेंगे। गैस फ्यूल पावर 75,000 फास्ट, 75,000। डॉक चार्जेस आएगा बिल्कुल। देखो टू डॉक चार्जेस कितने रुपए? डॉक चार्जेस कितने? 8,000। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री वर्ड। फैक्ट्री लाइटिंग 96,096। ये ऑफिस लाइटिंग आएगा क्या? नहीं सर, नो, समझे? ऑफिस लाइटिंग नहीं आएगा, फैक्ट्री लाइटिंग आएगा। अब दो लाइनें छोड़ के टोटल लगाओ, दो लाइनें छोड़कर नीचे सबसे लास्ट में बराबर, बराबर चेक करो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है। क्रेडिट होगी, क्रेडिटर, और क्रेडिट का था अराउंड 23,64,000, 23,64,000 सही फर्स्ट, 23,64,000 फर्स्ट। इसको फास्ट बनाओ, कैलकुलेशन को अपने को। 23,64,000, 23,64,000 टोटल लगाओ, जल्दी टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल लगाओ, लिखो टू, बताओ लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब टोटल लगाओ डेबिट साइड का, पहले लगाओ टोटल, सभी लोग, सभी लोग कोशिश करो, तोड़ तोड़ की कोशिश करो कि कैसे लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपन। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए बच्चे।
1595 1595 नहीं आप टोटल बता रहे हो जी वो 10% टोटल कितना 15 लाख 90 चेक कर लेना जी हाँ 15 लाख कितना कह रहे हो 15,95,000 ना क्रेडिट का क्या था 23,64 7,69,000 देखो ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000 जल्दी टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जल्दी करो 7,69,000 हो गया समझ आया सारा पढ़िए सबको लास्ट तक डन अब इसी के बाद हेडिंग दो 11 नंबर फर्स्ट मैं बोलता हूँ 11 नंबर ये रहा ये उसी तरह का क्वेश्चन है थोड़े वर्ड ये देखो 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 ये आपके सामने इस क्वेश्चन में खासियत क्या है आपने सिर्फ इसमें से क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले तो अकाउंट बनाओ थोड़ा लंबा बन जाएगा बड़ा बन जाएगा बनाइए एक पेज का भी बन सकता है कोई नहीं बनाइए बनाइए बहुत है बनाइए हेडिंग दो बड़े अक्षरों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी हेडिंग दो सेंटर में फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 जल्दी लिखो जो मैं कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 नंबर हेडिंग दो 11 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके नीचे सभी लोग जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा ACCOUNT उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखा आपने देखिए बनाओ जल्दी बताओ यहाँ से बोलूंगा एंट्री जगह फॉर द ईयर एंडेड जल्दी बनाओ पर्टिकुलर रुपीस आवाज नहीं भाई आवाज नहीं देते प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस हुआ नहीं हुआ जल्दी बोलो सही है अब सुनो मेरी बात यहाँ पे इसको ऊपर कर देता हूं अगर आप देख पाए सारा कोई यहाँ दिख रहा है ये वर्ड क्या दिया हुआ है ये वही दिया हुआ है जो अभी निकाल के आया। तो पहले लिखो क्रेडिट साइड बाय क्रॉस प्रॉफिट बीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बीडी जो लिखा करो सीडी वालों को बीडी करा है बाय पहले लिखा करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी हो गया अब ये वर्ड हो गया आप देख पा रहे होंगे ये ट्रायल नहीं है प्रभु जी ये ट्रायल नहीं है आंसर तो नीचे चलो बाद में आएगी आएगा 572 इसमें इनकम आपको पहचाननी है कौन सी इनकम है जैसे मैं देख पाऊं इंटरेस्ट ऑन क्या दिया हुआ है सन्ड्री इनकम कमीशन क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव दिख रहा है आपको दीज आर द फोर इनकम्स यदि गलती से इसको भी खर्चा मान लेते समझा रहे हैं डिस्काउंट रिसीव कमीशन क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है और सन्ड्री इनकम बाकी इसके अलावा जितने मुझे दिख रहे हैं खर्चे सारे खर्चे और सारे किससे रहेंगे डेबिट और ये चार आइटमें किससे रहेंगी क्रेडिट साइड लिखो पहले और कोई पैटर्न नहीं है लिखो बाय इंटरेस्ट जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 जल्दी करिए आराम से नीट एंड क्लीन कोई जल्दीबाजी नहीं है पहले कह रहा हूं इसके आप 14 नंबर करना है कंप्लीट नंबर में यहाँ पे दे
ऐसे ना बोले तुम्हारा काम है तो 785 सॉरी मीडिया एक बार तो ये सारी सेवन कमीशन कमीशन देने वाली है हमें तो रिलेशन से किया है हमारा रिलेशन से 790 उसने 30 करेगा 790 इंटरेस्ट कम इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट 20,000 तीस डालना किसका है इंटरेस्ट में रेंट रेट का डाल रहे हैं यहाँ पे योर टाइम इज लैपटॉप से मैंने किया नहीं ये सारे चलो इस तरफ क्या बोल रही है जाना 795 इस साइड पर ट्रैवलर सैलरी कैसे 223 कैसे हो ट्रैवलर सैलरी हमने भाई
क्रेडिट साइड बढ़ी है दो पे गाड़ी का 795 दो लाख दो तीन 125 बैलेंस शीट अभी नीचे लिखा हुआ है ये पूछना है तीनों बना रहे हैं पढ़ लिया इसको समझ लिया बैलेंस शीट बना रही है ठीक है ठीक है भाई हो गया कोयला कहते वैसे आपका चारों और तो गए मैं बैलेंस शीट बनाती टेलीफोन को इसे आप कर दो थोड़ा कम नहीं है भाई के पास 10,000 मैंने ये कहा अपने दोस्तों ने ले जाएंगे भाई क्लोथिंग स्टोर की है अभी ओपनिंग है मैं मुकेश स्टार है मैं मुकेश मुझे
कोई तीन स्टॉक भी है कोई ट्रेडिंग में इधर ट्रेडिंग लीगा रिटर्न है हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस फिर ये जल्दी करिए, थोड़ा कैलकुलेशन का पॉइंट जरूर है, बट आपको मैंने इनडायरेक्टली बता दिया कैसे करना है। P&L जी, छोटी मोटी रिपेयर वगैरह स्टैब्लिशमेंट करवाना वो चीज है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर ये हो गया हो तो 14 नंबर स्टार्ट कर दीजिए, उसमें कंप्लीट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देखो जी। 11 नंबर हो गया नहीं हो गया? डन है, चलो 14 नंबर फटाफट स्टार्ट कीजिए। 14 नंबर आपके सामने है, पहले ट्रेडिंग P&L इकट्ठा ड्रॉ कर लीजिए एक पेज पे, जल्दी जल्दी करिए। पहले की बैठो बनाया तूने, तो बनाना बैठ के डॉक्टर को देगा लिखा तो पूरा वर्ड लिख। तुम तेरे पास पहले नहीं पढ़ता वैसे नहीं है, पढ़ तो लिया कर, ऐसे बैठा कर रही चल दिया तो भी उस्ताद पूरी मलांग बड़े रखे हैं, बड़ा अपना शर्म कर ले और पढ़ना है कुछ जल्दी करिए। 14 नंबर जल्दी करिए, आवाज नहीं लगी, जल्दी करो। 14 नंबर जल्दी करिए, ट्रेडिंग एंड ऊपर हेडिंग दीजिए, पहले कौन सा कर रहे हो आप? ट्रेडिंग बन गया, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड कौन सा कर रहे हो? 14 है ना, ठीक है। आउटवर्ड जी P&L में, कैरेज ऑन सेल्स का मतलब कैरेज आउटवर्ड P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा? बैलेंस शीट, बी आर एसेट बी पी लायबिलिटी, और कौन सा पूछ रहे हो? क्रेडिटर्स ऑप्शन, क्रेडिटर्स मतलब पैसा देना है रेंट वालों का, तो ऑप्शन नहीं होगा, पर आप तो लायबिलिटी लिखो ना, आप तो लायबिलिटी में लिखो। कोई वर्ड का डाउट है मुझसे पूछना है आप लोगों ने, जल्दी। P&L जी, रेंट एंड टैक्सेस P&L, जो वर्ड आप ट्रेडिंग पढ़े हैं वही है, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है फालतू, जल्दी देखो। जल्दी करिए जी।
भाई करनी बात सॉरी कीड़े क्या होता है, चेहरे के होता है कीड़े कैरी जब से कहीं भी बात कर रहे हैं बाइक ऑफिस सैलरी हाँ जी, हो गया। करिए सर, करिए, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन को अपने एंड पे घर पे कंप्लीट करना है। वैसे काफी आपने कर लिया होगा, P&L चल रहा होगा मेरे अकॉर्डिंगली। करिए करिए करिए। और क्लोजिंग स्टॉक ना लास्ट में दिया होता कई बार, ये 22,000 रुपए। एकदम देखते रहे जी कहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए। आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, कैलकुलेटर आप घर पे यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल 14 नंबर। और इसके अलावा मत ट्राई कीजिएगा, फिर मैं एक छोटा सेशन दूंगा उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स और टाइप, देन इसको हम कवर करेंगे। ओके जी, कितना हो गया पहले ये बताओ। ट्रेडिंग हो गया, आप कहाँ पे हो? P&L पे। कोई नहीं, इसको घर पे कंप्लीट कीजिएगा, होमवर्क बोल दिया, और ध्यान से इसको करके लेके आना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।